हेलो फ्रेंड्स, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक और नई वैकेंसी, जो कि वैकेंसी निकल के आई है आईबीपीएस के तहत पीओ के पोस्ट पे। जी हाँ फ्रेंड्स, आईबीपीएस के तहत पीओ के पोस्ट पे कुल 6432 वैकेंसी निकल के आई है, जिसकी रिगार्डिंग भारतवर्ष के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है इसकी एज लिमिट, क्या है इसका सिलेबस, इन सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और किसी भी सरकारी वैकेंसी से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और इसके अलावा हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर्स की वीडियो भी डेली मॉर्निंग में प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो उसको भी जरूर देखा करें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, अर्थात आईबीपीएस। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको वन बाय वन करके डिटेल प्रोवाइड कराता हूँ। तो सबसे पहले इसके तहत अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन कौन से बैंक में एज अ पीओ पोस्ट मिलेगा, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो पोस्ट मिलेगी बैंक पीओ की, वह आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सारे बैंक में आपकी ज्वाइनिंग होगी एज अ पीओ के पोस्ट पे। अब आ जाइए आगे बढ़ के देखते हैं इसकी डेट्स क्या है। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है आपकी 2 अगस्त से। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 अगस्त से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 22 अगस्त तक चलेंगे। अगर बात करें इसके प्री रिटन एग्जामिनेशन की, तो आपका इसका प्री जो एग्जामिनेशन होगा वो आपके अक्टूबर के मंथ में होगा। यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि अक्टूबर के मंथ में आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जिसके रिगार्डिंग आपकी जो कॉल लेटर है वो आपकी सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दी जाएगी। अगर बात करें इसकी मेंस एग्जामिनेशन की, तो प्री में जिसका इसका सिलेक्शन हो जाएगा उनका मेंस लिया जाएगा। तो मेंस इनका नवंबर 2022 में होगा। उसके बाद जिनका मेंस हो जाएगा उनका इंटरव्यू होगा, तो उनका इंटरव्यू जनवरी या फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। फिर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी करके अप्रैल 2023 तक आपको यह फिक्स गारंटी हो जाएगी कि आप बैंक में एज अ पीओ सेलेक्ट हुए या नहीं। यानी कि बैंकिंग ही एक ऐसी संस्था है जो कि 6 से 7 महीने के अंतर्गत, मतलब आप ऐसा समझो कि 9 महीने के अंतर्गत आपको पूरा सिलेक्शन कंप्लीट करा के देती है। मतलब इससे फास्ट तो कोई सिलेक्शन करके ही नहीं देता है। यानी कि 6 महीने से आपकी प्री से लेकर पूरी आपकी ज्वाइनिंग तक 6 से 7 महीने में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। आगे बढ़ के बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले आपको पता है कि भारत के नागरिक होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे, नेपाल के नागरिक होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे, भूटान के नागरिक होंगे वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली आप तो भारत से ही बिलोंग करते हैं। अब बात कर ले एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो यहाँ रखी जाती है या 20 से 30 साल की रखी जाती है बैंकिंग के एग्जाम के लिए। और जो कि एज लिमिट आपकी मानी जाएगी वह 1/8/2022 से मानी जाएगी। यानी कि 1 अगस्त 2022 को यदि आप 20 साल के हो गए हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, और 1 अगस्त 2022 को यदि आप 30 साल के हो गए हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। यानी कि 30 साल आपका कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको, ST SC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपका 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, PWD को 10 साल का मिलेगा, एक सर्विसमैन को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो तो आपका मिलता ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ के अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले केवल एक ही रिक्वायरमेंट मांगी जाती है यहाँ पे कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और वो ग्रेजुएशन आपको कहाँ से होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 22/8/2022 तक। यानी आपका रिजल्ट 22/8/2022 तक ग्रेजुएशन का आ जाता है तो आप इस वर्ष के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ के मैं बताऊं आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग। तो इस फॉर्म के रिगार्डिंग अगर बात करूं मैं आपको, तो यहाँ सबसे पहले जो आपका होता है या आपका होता है प्री, उसके बाद मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू और सिलेक्शन। अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपके प्री की सिलेबस देखते हैं। तो प्री में आपका इंग्लिश आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश होगा और आपके 20 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, यानी कि अर्थमेटिक मैथमेटिक्स ही पूछी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस पूछी जाती है, आपका परसेंटेज पूछे जाते हैं, इसमें मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं। इनमें एडवांस नहीं पूछी जाती, यानी अलजेब्रा नहीं पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम के पार्ट नहीं पूछे जाएंगे, फिर आपकी ज्योमेट्री नहीं पूछी जाएगी, ट्रिगो नहीं पूछी जाएगी, मेंसुरेशन नहीं पूछी जाएगी। ये सब आपके जो आपके एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी में भी होगा।
बस मात्र आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। रीजनिंग आपकी पूछी जाती है 35 मार्क्स की, या भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ में होगा, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसके बाद यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस एग्जामिनेशन देने होंगे, और मेंस एग्जामिनेशन जो आपका होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, आपके 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, इसके लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपके 155 मार्क्स के पेपर होंगे, 155 क्वेश्चन होंगे, और 200 नंबर के आपके पेपर होंगे। 3 घंटा टोटल समय दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एक डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर एसे राइटिंग के रूप से जाना जाता है। 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होगा, और आपके 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी जो उसका सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, उसकी डिटेल। ठीक है, इसकी डिटेल थी। अब अगर बात कर ले आपके एप्लीकेशन चार्जेस की, तो एप्लीकेशन चार्जेस की बात करें तो आपको तो पता है कि 2 से 22 अगस्त तक आपके फॉर्म फिलअप होने हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन चार्ज की बात करें, आपकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 850 रुपये लगेंगे। यानी कि जनरल कैटेगरी बोले तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी इन दोनों के लिए 850 रुपये लगेंगे। और आपके जो ST SC होंगे या PWBD वाले कैंडिडेट होंगे, उनको मात्र 175 रुपये ही पे करने होंगे आपके इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट जानकारी जो कि मैं आपको दे पाया। ठीक है, और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड से आपका पेमेंट करना होगा, नेट बैंकिंग या चालान के जरिए। आपके अप्लाई करने के लिए आपको कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं बता दूं कि यदि आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपके कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होगा वो प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए। यानी कि कुछ भी थोड़ा सा भी इम्प्रॉपर पाया जाएगा तो वो लोग आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉपर्ली स्कैन और सबमिटेड। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको IBPS PO के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट बातें की मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी भी सरकारी वैकेंसी से जुड़ी पल पल के अपडेट के लिए बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को भी इंजॉय जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक नई वैकेंसी, जो कि वैकेंसी निकल के आई है ITBP के अंतर्गत। जी हाँ फ्रेंड्स, ITBP के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों पे एक नई वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें आप सभी 10th पास कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, अप्लाई कर सकते हैं।